नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नटसट अध्ययन। हम देख रहे थे इसमें अंजो दीदी नाटक। अंजो दीदी नाटक में यहाँ तक देखा था कि जो अंजलि कहती कहती है कि पिछले 6 वर्षों में श्रीपत ने कितने खत लिखे हैं लेकिन वो आया नहीं है, ऐसा वो कह रही थी। यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे का भाग आप देखेंगे। अ, इंद्र नारायण वह भाई घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरे पर रहा है। यानी इंद्र नारायण कहता है कि श्रीपद जो है वह घुमक्कड़ आदमी है, वो हमेशा घूमते रहता है, बाहर रहता है। फिर अंजलि जी दौरों पर रहा है, जब भी इधर से गुजरा पड़े तब तराक से लिख दिया, श्रीमान राय श्रीपति राय इस बार अवश्य अंजू दीदी के करीब खाने पर पधारेंगे। लेकिन सदा गुजर गए और पता भी नहीं दिया किस गाड़ी से गुजरे, आना जी कहाँ करते थे ये। यानी हमेशा वह श्रीपत लिखता है, जैसे ही वो इधर से आता है अंजलि के नज़दीक से तो मैं आऊँगा कह के लिखता है और आना ही नहीं होता है, ऐसा वो कहती है। फिर श्रीपत जो है पर्दे के पास निकल कर कहता है, श्रीमान राय श्रीपत राय पधारे हैं। यानी श्रीमत राय जो है पधारे हैं, आ गए हैं। फिर वह सुनकर सब जो है चौंक जाते हैं। श्रीपति पर्दे के पास खड़ा है, कीमती सिल्क का कुर्ता और लटे का पायजामा पहने हुए, लेकिन कुर्ते के 2 बटन खुले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो रहे हैं। यानी वो है सफ़र करके आया है तो उस प्रकार का लहजा बताया है। आयु में अंजो से 2-2.5 वर्ष कम है। यानी श्रीपति अंजो दीदी से कितने साल से कम है? 2-2.5 वर्ष, 2-2.5 वर्ष से छोटा है। लेकिन अंजू दीदी की तरह पतला दुबला और कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, खाने पीने और मौज मनाने वाला आदमी है। यानी अंजलि की तरह वह कमज़ोर या दुबला पतला नहीं है, खाने पीने के मामले में वो कंजूसी नहीं करता है, तगड़ा है। लंबा तगड़ा और किंचित मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में टेस्ट एक्सप्रेस का सिगरेट है। कौन सा सिगरेट है? टेस्ट एक्सप्रेस का सिगरेट है, याद रखना। इंद्र नारायण उल्लास से यानी खुशी से, श्रीपत श्रीपत सिगरेट वही फेंक कर पैर से उसे मसलते और आगे बढ़ता है। कौन? श्रीपति वकील साहब को आलिंगन में लेते हुए जीजा जी यानी जीजा जी से खुशी से गले में लगता है। फिर इंद्र नारायण उसे अपने आलिंगन में भींच कर, भाई बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी अंजो कह रही थी कि श्रीपति यानी अभी अंजो कह रही थी कि श्रीपति आने का लिए पत्र भेजता है लेकिन आता नहीं है और तुम आ गए हैं। फिर अंजलि कहती है, श्रीपति क्या कर रहे हो? धूल और पसीने से तुम्हारे कपड़े गच हो रहे हैं और तुम लिपटे जा रहे हो उन इनसे। चलो नहाओ, कपड़े कपड़े बदलो, सामान कहाँ है तुम्हारा? यानी अंजलि कहती है कि अभी तुम सफ़र करके आए हो, धूल से मल कर आए हो, धूल से ढक कर आए हो और आते ही तुम इनसे गले मिल रहे हो। कहाँ है तुम्हारे कपड़े? जाओ पहले नहाओ, ऐसा वो कहती है। फिर श्रीपत अरे दीदी, इतने बरस बाद मिले हैं जीजाजी से, तो क्या अच्छी तरह गले भी न मिले? यानी इतने दिनों के बाद जीजाजी से मिल रहे हैं तो हम गले भी नहीं मिल सकते? फिर लिपट जाता है, कहिए जीजाजी कैसे मिजाज है हुजूर के? यानी कैसे हो आप? कसम आपकी, युग बीत गए आपको देखे। यानी कितने युग बीत गए, कितने साल बीत गए आपको देखे, आज देख रहे हैं। कहिए वकालत का क्या हाल है? सूरत से तो कसम आपकी, आप जज दिखाई देते। यानी सूरत से, शक्ल से तो आप जज दिखाई दे रहे हैं। फौजदारी के वकील अलग होकर यानी एक दूसरे को आलिंगन से छोड़ देते हैं और फिर अलग होकर एक दृष्टि वकील साहब पर नक से शिक तक डालकर सर हिलाते हुए, रत्ती भर नहीं आंजो दीदी ने शायद, यानी रत्ती भर नहीं है आंजो दीदी ने शायद, मतलब वो श्रीपत कहता है। फिर अंजलि, चाय ठंडी हुई जा रही है, चलो नहा लो, फिर बातें करना, सामान कहाँ है तुम्हारा? यानी अंजलि कहती कि चाय ठंडी हो रही है, चलो तुम नहाओ और फिर चाय पी लो, सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपति, सामान ही कौन सा है, बिस्तर पड़ा है बाहर बरामदे में। यानी सामान बाहर ही पड़ा है। अंजलि, सामान नहीं नहीं लेकिन? श्रीपति, अरे आजकल लेकर चलने के दिन है। यानी सामान साथ लेकर चलने के दिन है, आप नहीं है। अंजलि, पर कपड़े? श्रीपत, एक अचकन कुर्ता और पायजामा होगा, सो बिस्तर में बंद है। अंजलि,
नौकर को आवाज़ देती है, राधू राधू, यानी नौकर का नाम क्या है? राधू है। राधू बाहर से, जी मेम साहब। अंदर आकर जी जी, यानी अंदर आता है और जी जी कहता है। फिर अंजलि, 12 बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है, यानी बाहर बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है। किसका? श्रीपत का। उठा लाओ, बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो। अलमारी से साबुन की नई टिकिया टिकिया ले लो, ये नहाएंगे, यानी इनके लिए नई टॉवेल वो सब कुछ दे दो। श्रीपत, तुम भी बस दीदी, अभी चला आ रहा हूँ, पसीना तक सूखा नहीं, और तुमने नहाने का नादिल शाही हुक्म जारी कर दिया, यानी अभी मैं आया हूँ, बैठा भी नहीं हूँ और तुमने आते ही नहाने के लिए कह दिया। कुर्ता उतार कर साथ की कुर्सी पर फेंक देता है। ज़रा पंखा तेज कर दो दीदी, इंजन के धुएं से, धूल और पसीने से मिलकर, यानी अभी आए हैं पसीने से, वो कहता है। यानी इस अंजो दीदी नाटक में अंजलि के विचारों को खंडित करने वाला पात्र कौन है? तो श्रीपत है, याद रखना। अंजलि, अरे रे रे, क्या कर रहे हो श्रीपत? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो यहाँ अन्नो बैठी है और तुमने कुर्ता उतार कर फेंक दिया। नंगे बदन तुम्हें यहाँ बैठे, यानी तुम कुर्ता उतार कर बैठे हो और तुम्हें नंगे बदन बैठे हो। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो फिजूल ही गृहस्थी की चक्की से अपना माथा फोड़ रही हो। तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए, यानी तुम सेना के जो कैप्टन होते हैं या लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो जिस प्रकार हुक्म चलाते हैं वैसे तुम चलाती हो घर में, तुम्हें सेना में होना चाहिए था। फिर इंद्र नारायण कहता है, हिंदुस्तानी सेना में अभी औरतों को लेते नहीं, वरना, यानी हिंदुस्तानी सेना में औरतों को अभी लेते नहीं, वरना कहने का मतलब है कि वरना ये जाती थी। फिर अंजलि अपने पति पर एक अगण्य दृष्टि डालकर श्रीपत से, शिष्टता तो तुम्हें छू भी नहीं गई। अन्नो बेटी है और तुम, यानी यहाँ पर अन्नो बेटी है और तुमने क्या किया? श्रीपत, इस समय तो मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, तुम पंखा जरा तेज कर दो दीदी, यह पसीना न सूखेगा तो मैं नहा न सकूंगा, यानी ये पसीना नहीं सूखेगा तो मैं नहाऊंगा कैसे? ज़रा पंखा जो है तेज कर दो। कहो अन्नू, तुम्हें तो जैसे युगों के बाद देखा है, मैं तो कसम तुम्हारी पहचान भी न सका, यानी कितने युगों के बाद, कितने सालों के बाद देखा है, मैं तो तुम्हें पहचान भी न सका तुम्हें। सच कहना, क्या चंद मिनट इस पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ति है? यानी वह अनु से पूछता है, क्या अनिमास अन, अनु से पूछता है, क्या कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए मैं यदि पंखे के नीचे बैठूंगा तो तुम्हें कुछ आपत्ति है? अंजलि की अगण्य दृष्टि को लक्ष्य करके, अरे दीदी, ऐसे देख रही है मानो मैं कोई भारी अपराध कर रहा हूँ, अभी कहेगी। अंजलि की नकल उतारते, हमारे नाना जी कहते थे, यानी अभी वो कहेगी कि हमारे नाना जी कहते थे। तुम्हें अपने नाना जी की कसम दीदी, क्षण भर को बिल्कुल उसका ध्यान छोड़ो दो और पंखे की हवा तेज कर दो, यानी अभी नाना जी की बातों पर ध्यान मत करो। मेज पर पाँव टिका कर आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है, मेज पर पैर रखे। फिर अंजलि कहती है, मैं कहती हूँ तुम कितने गवार हो, मैं कहती हूँ तुम कितने गवार हो। यह खाने की मेज है और तुम यहाँ कपड़े उतार कर पसीना सुखाने बैठ गए हो। कोई हद भी है बदतमीजी की। नाना जी कहाँ करते थे, यानी वह कहती है कि तुम यहाँ पर खाने की मेज पर पैर रख कर बैठे हो और पसीना सुखाने के लिए नाना जी कहाँ करते थे। फिर श्रीपत उसकी बात रोक कर कहता है कि श्रीपत बेहद गवार आदमी है, यानी नाना जी कहाँ करते, श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर पैर रख पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में ले लिए आया हो, यानी मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ और तुम आते ही ऐसा कर रही हो मेरे साथ। न जाने कब से इस महाभारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर का भी यहाँ बैठना नहीं सुहा था। तुम्हारी कसम, मैं यहाँ जितनी देर यहाँ रहूँगा, एक मिनट के लिए भी आप लोगों को अपनी नज़र से ओझल न होने, यानी मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ तो मिलूँगा, एक मिनट के लिए भी मैं मेरी आंखों से आपको ओझल नहीं होने दूंगा, ऐसा श्रीपत कहता है। यही तो मैं नहीं नहीं कहती, तुम उठो नहाओ फिर बैठ, यानी तुम उठो नहाओ और फिर बैठो। श्रीपत,
मैं कहता हूँ ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। यानी श्रीपद कहता है कि ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। ब्रह्मा भी किसी की नहीं सुनता और मैं भी नहीं सुनूंगा। मैंने कहा न कि मिनट भर के लिए भी आप लोगों को मैं अपनी नज़र से ओझल न होने दूंगा। बाथरूम में जाने की तो बात दूर है। यानी श्रीपद भी एक अंजलि का भाई है, तो वो भी कहता है कि मैं 1 मिनट के लिए भी आपको आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा, तो वो भी नहीं मानता। अंजलि हताश भाव से, यानी हताश हो गई है। ठंडी हो ठंडी हो गई चाय तुम्हारी बातों में, यानी चाय जो है ठंडी। श्रीपद फिर गर्म हो जाएगी। नौकर को आवाज़ देता है, राधु ओ राधु, यानी नौकर को आवाज़ देता है, राधु ओ राधु कह के। राधु बाहर से, जी आया साहब। श्रीपद हंसकर, कुछ ही मिनट हुए हैं मुझे यहाँ आए और मैं कितनी जल्दी तुम्हारे नौकर का नाम मुझे याद हो गया। यानी श्रीपद कहता है अंजलि से कि मुझे कितनी देर हुई है यहाँ आकर, और आते ही मुझे आपके नौकर का नाम याद हो गया है। अंजलि, क्या करेगा नौकर? चाय का पानी गर्म करके फिर ठंडा हो जाएगा, तुम नहा तो लो। यानी अंजलि कहती कि नौकर चाय गर्म करके क्या करेगा, फिर ठंडा हो जाएगा, तुम पहले नहा लो। श्रीपद कहता है, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना, यानी चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना है कि स्नानादि की ज़रूरत हो, यानी चाय पीने के लिए नहाना ही चाहिए, ऐसी ज़रूरत थोड़ी है। ज़रा गर्म गर्म चाय का 1 कप पिलाओ, जान में जान आए, नहाने की भी देखी जाएगी। यानी पहले चाय पीऊँगा फिर नहाऊँगा। फिर यह सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। अंजलि घड़ी की ओर देखते हुए खींचकर, मैं कहती हूँ नाश्ते का समय कब का हो गया है और तुम हो कि, यानी नाश्ता करने का समय हो गया और तुम है कि यहीं पे बैठे हो। श्रीपद, यही तो कहता हूँ, बस झटपट नाश्ता कर लिया जाए। ट्रे को अपनी ओर खींचता है, यानी झटपट नाश्ता कर लिया जाए और फिर नहाया जाए। सब लोग मेरे लिए क्यों बैठे रहे? भाई आप सब तो नहा कर बैठे हो, मैं बिना नहाए बैठा सही। वकील साहब की ओर मुड़कर, क्यों जीजाजी, आपको कोई आपत्ति, यानी आपको कोई आपत्ति है बिना नहाए नाश्ता करूँ तो? इंद्रजीत अंजलि की ओर देखकर, यानी वो तो अंजलि के सामने जा ही नहीं सकता, और खंकार कर ऐसा करके, मुझे ये मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है श्रीपति। और अन्नो तुम्हें? अनिमा अंजलि की ओर देखकर झिझकते हुए, मैं ये, यानी मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, ऐसा अनिमा भी कहती है। फिर श्रीपति, तो लाइए चाय पी जाए। मुझे आप सबकी कसम सचमुच बड़े जोरों की भूख लगी है। प्लेट से, यानी सचमुच जोरों की भूख लगी है ऐसा कहता है, और प्लेट से जो टोस्ट उठ रहता है वह उठाकर छुरी से मक्खन लगाते हुए खाते हुए, और नहाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मेरी आदत है कि या तो मैं नहाता ही नहीं, और नहाता हूँ तो महीनों की कसर एक ही दिन में निकाल देता हूँ। यानी श्रीपति क्या कहता है, मैं यदि नहाता ही नहीं हूँ और यदि मैं नहाया तो कम से कम घंटा लगेगा, क्योंकि महीनों की कसर 1 घंटा नहाकर मैं निकाल देता हूँ। ऐसा श्रीपति कहता है। आप सब लोग बैठे रहेंगे मेरे लिए, नहीं तब तक आप लोग मेरे लिए बिना नाश्ता किए बैठे रहेंगे, ये अच्छा नहीं है, तो पहले मैं नाश्ता करूँगा और फिर नहाऊंगा, ऐसा वो कहता है। इंद्रजीत साधु से राधु से, जो इस संभाषण में चुपके से आकर हाथ बांधे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा है, नौकर है तो खड़ा है। राधु जरा चाय का पानी पिलाओ, पानी और लाओ, गर्म गर्म, यह तो ठंडा हो गया। श्रीपद, और फिर मैं सोचता हूँ गर्म चाय पीने से जितना पसीना निकलता है निकल जाए, इसके बाद नहाओ, इसलिए मैं सदा नहाने से पहले नाश्ता किया करता हूँ। यानी चाय, गरम गरम चाय पीने से जो भी पसीना निकलेगा निकलने दो, और फिर मैं नहाता हूँ, ऐसा करता है, और फिर नाश्ता किया करता हूँ। टिकोजी उठाकर चाय दान को छूता है। चाय तो खूब गर्म है जीजाजी, यानी चाय तो खूब गर्म है ऐसा वो कहता है। राधु पानी अलग पॉट में लाओ, तब तक एक एक प्याला इसी में ले आओ। राधु जाता है। सांप के प्याले में चाय डालता है, और दूध तो ज़्यादा नहीं लेते, यानी दूध ज़्यादा नहीं लेते, दूध डालता है और चीनी। अंजलि आगे बढ़कर क्रोध से, श्रीपत, तुम्हें टेबल मैनर्स का भी ज्ञान नहीं, हटो, मैं बनाती हूँ, यानी तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, हटो तुम, मैं बनाती हूँ। श्रीपत, ना दीदी, चाय तो मैं अपनी सदा आप बनाता हूँ, यानी मेरी चाय मैं खुद बनाता हूँ।
तुम्हारी कसम दूसरा कोई काम खुद नहीं करता, पर चाय मैं फैसला कर रखा है कि या मेरी पत्नी आकर बनाएगी या फिर मैं। यानी बाकी कोई काम कर सकता है मेरा, लेकिन चाय मैं मेरी खुद की चाय खुद ही बनाता हूँ, ऐसा श्रीपत कहता है। अंजलि, भाभी के आने की संभावना ही से जो प्रसन्न हो जाती है। तुम करो भी शादी, लड़कियां तो हजार है। यानी अंजलि कहती है कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो, लड़कियां तो हजार है। श्रीपत चाय की चुस्की लेकर, अरे दीदी, शादी की कल्पना में जो आनंद है वह शादी में कहाँ। यानी जो शादी की कल्पना करने में आनंद है वो सचमुच वास्तविकता में शादी करने के बाद कहाँ है, ऐसा वो कहता है। वकील साहब की तरफ मुड़कर, फिर जीजा जी से पूछ लो। यानी कहता है कि जीजा जी से पूछ लो शादी करने के बाद कैसी हालत होती है। एक वो व्यंग्यात्मक बात बोलता है अंजलि के लिए। अंजलि, क्यों इन्हें क्या। यानी अंजलि का कहने का मतलब है कि इन्हें क्या पूछना है। इंद्रजीत, नहीं भाई नहीं, मैं तो हूँ। यानी नहीं भाई नहीं, मैं तो हूँ, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वहाँ जीजा जी, आपको अपनी कसम भगवान को साक्षी जान कर कहिए, शादी की कल्पना में ज़्यादा मज़ा है या शादी में। ये देखो भाई साहब, श्रीपद कहता है जीजा जी से कि शादी की कल्पना करने में मज़ा है या सचमुच वास्तविकता में शादी करने में मज़ा है। याद है ना, मैं अंजू दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। यानी श्रीपद कहता है कि जब सगाई हो रही थी तब आपको मिलने आया था। कितना हंसते थे आप उन दिनों, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। यानी शादी होने से पहले आप कैसे थे, कितने हंसमुख थे, कितने बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। और आज देखो, जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहाँ जी चाहे जाते थे। यानी पहले शादी होने से पहले आप जो जी चाहे खाते थे, एक मस्त मौला आदमी थे, लेकिन आप देखो अभी हंसता है। और आप इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। यानी इतनी देर से बैठे हैं और आप हंसे भी नहीं है। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। यानी आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं, वकील नहीं। हंसता और चाय की चुस्की लेता है, जबकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नज़र आने लगे तो समझिए कि वह बूढ़ा हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। कहाँ से, यहाँ से। जब एक वकील जज नज़र आने लगे तो समझिए कि वह बूढ़ा हो गया। वकील तो जवानी का प्रतीक है। यानी वकील तो जवानी का प्रतीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है अंजोदीदी नाटक का, याद रखना, श्रीपद कहता है। और जज बुढ़ापे का, यानी ये फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा कोटेशन है। जब एक वकील जज नज़र आने लगे, यानी जब कोई वकील है और वो जज नज़र आने लगे चेहरे से, तो समझिए कि वह बूढ़ा हो गया। वकील तो जवानी का प्रतीक है। यानी वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजाजी, शादी ने आपको बूढ़ा बना दिया है। यानी शादी ने आपको बूढ़ा बना दिया है। सोए जोर से ठहाका लगाता है और चाय पीता है। और क्यों जीजाजी, आपका अपना तो अपना वचन तो आप नहीं भूले ना। यानी अपना वचन जो नहीं भूले। पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि एक बार फिर दिलकुशा होटल में, यानी एक बार फिर हम दिलकुशा होटल में जाएंगे, वचन दिया था। फिर इंद्रजीत, इस बात से घबराकर श्रीपति अपनी झोंक में कुछ और न कहे, प्याला हाथ में ही लिए उठ खड़े होते हैं। यानी और कुछ न कहे इसलिए वो खड़े होते हैं। लो भाई, मुझे तो देर हो रही है, एक मामला है ज़रूरी। मैं लंच पर आने की कोशिश करूँगा, उसे निपटा कर मेरी प्रतीक्षा न करना। यानी मैं जो भी कोर्ट का एक मामला है वो मैं निपटा कर आऊँगा। दोपहर में खाने की लंच यानी दोपहर का भोजन वो खाने के लिए मैं आने का प्रयास करूँगा, ऐसा कह के वो उठते हैं। हाथ के प्याले को एक ही घुट में समाप्त करके मेज पर रखते हुए चले जाते हैं। यानी वो कहने का मतलब है कि श्रीपद जो है बोल कर चला जाएगा, बाद में जो भी कहना सुनना होगा तो इसको ही होगा, अंजलि का। इंद्र नारायण को इसलिए वो जाते हैं। अंजलि, हेड तो अपना लेते जाइए, यानी आपका हेड तो लेके जाइए। उनके पीछे पीछे जाती है। श्रीपद चाय का दूसरा प्याला बनाता हुआ गुनगुनाना आरंभ कर देता है। यानी दूसरा प्याला भरता है और गुनगुनाना आरंभ कर देता है। भरी नब्ज में राज की बात कह दी,
बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। यानी एक नज़्म है, वह नज़्म क्या कहता है श्रीपद, भरी बज़्म में राज की बात कह कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। ये श्रीपद द्वारा कही हुई नज़्म है, गज़ल का एक शेर है। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़े बेअदब हूँ, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। श्रीपद गुनगुना रहा है जब राधु दूसरा टी पॉट लाता है और उसे मेज पर रख कर चला जाता है। अनिमा उस पे अपना प्याला बनाती है, यानी फिर अनिमा अपनी चाय बनाती है। अनिमा अपने प्याले में चाय डालते हुए, मैं पूछती हूँ, यानी अनिमा कहती है कि मैं पूछती हूँ, क्या आप किसी तरह के शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते? यानी अनिमा पूछती है श्रीपति से कि आप किसी शिष्टाचार पर विश्वास नहीं रखते? श्रीपत हंसकर, किसी के किसी के भी नहीं। शिष्टाचार शादी का यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है, यानी शिष्टाचार शादी या बंधन का प्रतीक है। उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ गया, यानी शादी हो गई, जैसे ही वो बंधन है वो पड़ गया। ये आपकी सास है, इसके सामने सिर नीचा किए शिष्टाचार से यूँ मुस्कुराओ मानो आपके सारे दांत झड़ गए हो। यानी ये आपकी सास है, इसके सामने ऐसा रहो वैसा रहो, ऐसा आचार विचार आपके ऊपर लाद दिया जाता है। इसके सामने विनम्रता से ऐसे हंसो मानो आपकी बत्ती सी मोतियों की है। ये आपकी पत्नी है। आचार व्यवहार सदाचार और शिष्टाचार की मौसी खूब जोर से ठहाका मारता है ऐसे बोलते हुए। आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। इसलिए मैं ब्याह की कल्पना ही करता हूँ। इसलिए मैं वास्तविक में विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन ब्याह की कल्पना करता हूँ। उसके बंधन में नहीं फंसता। सहसा अनिमा की ओर मुड़कर, क्यों अन्नो, क्या तुम भी शादी वादी करना चाहती हो, या तुम्हें मेरी तरह ब्याह ब्याह के सपने देखना ही पसंद है? ये अन्नू की ओर मुड़कर कहता है। फिर अंजलि कहती है वापस आते हुए तनिक क्रोध से, यानी वापस आती है तनिक क्रोध में है, चलो अनिमा, चल कर बैठक में बैठो, चाय पी ली न तुमने? अनिमा प्याले का एक घूंट समाप्त कर देती है। फिर अंजलि नौकर को आवाज़ देकर, राधु 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 आंगन से, जी आया, अंदर आकर, यानी आया कहता है फिर अंदर आता है। अंजलि, राधु यह सब उठाकर ले जा, और मैं कहती हूँ मेज को अच्छी तरह साफ कर दे, यानी ये सब कुछ उठा कर ले जा और मेज को साफ कर दे। फिर अंजलि, सारी चादर खराब कर दी तुमने श्रीपत, तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो। नीरज अपनी मेज पर खाना खाता है, लेकिन मजाल है जो कभी मेज पोश खराब हुआ हो, और तुम, यानी जो नीरज है वह भी खाना खाता है, लेकिन वह कभी खाना टेबल के जो मेज पोश होता है उस पर खराब नहीं होने चाहिए, उस पर गिराता नहीं, लेकिन तुम, श्रीपत को कहती है। श्रीपत अपना प्याला लिए हुए कुर्सी सरका लेता है और राधु को काम करने में सुविधा हो। मैं कहता हूँ दीदी, तुम ज़रूर सेना में भर्ती हो जाओ। गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों को मटिया मेट कर दिया है, यानी ये श्रीपत कहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों को मटिया मेट कर दिया, यानी सारे गुण जो है गृहस्थी में तुमने दबा दिए हैं, तुम सेना में भर्ती हो जाओ। अंजलि कहती है, हटो और यह प्याला आप खत्म करो, इस गरीब को दूसरे भी काम करने दे, यानी राधु को दूसरे भी काम करने हैं, ऐसा कहती है। देखो घड़ी में क्या वक्त हो आया है, यानी घड़ी में कितना बजा है, चलो चलो आओ, उधर बैठो, चल कर बैठे, यहाँ राधु सफाई करेगा। अनिमा उठती है। श्रीपत, तुम चलो, मैं ज़रा यही आराम करूँगा, यानी श्रीपत कहता है कि तुम चलो, मैं यहीं पर आराम करूँगा। गर्म गर्म चाय पीने से पसीना आ रहा है और पंखे की हवा बदन में ठंडी ठंडी सरसराहट पैदा कर रही है। तुम्हारी कसम, मैं तो यहाँ से उठकर स्वर्ग से भी न जाऊँ, यानी मैं यहाँ से उठकर स्वर्ग भी न जाऊँ, ऐसा वो कहता है। अंजलि, पंखा तो उधर भी है, यानी अंजलि कहती है कि पंखा उधर भी है, उधर चलो। श्रीपद, पर मुझ में उठने की ताकत नहीं, यानी श्रीपद कहता है कि मुझ में उठने की ताकत नहीं है। हम तो जाते हैं, तुम बैठो यहाँ जितनी देर तुम्हारी इच्छा, यानी हम जाते हैं, तुम्हें कितनी देर बैठना है बैठो। राधु सामान उठाकर चला जाता है। श्रीपद कुर्ती की
जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखता है, लेकिन दिया सलाई शायद उसके पास नहीं है, यानी जो सिगरेट जलाने के लिए वो नहीं है। फिर राधु को आवाज़ देने वाला होता है कि नीरज कमरे के दरवाजे से प्रवेश करता है, यानी राधु को आवाज़ देने ही वाला होता है, तब तक नीरज जो है अंदर आता है। नीरज 10-12 वर्ष का बच्चा है, यानी नीरज की उम्र कितनी है पहले अंक में? 10-12 वर्ष की है। 10-12 वर्ष की है पहले अंक में, याद रखना पहले अंक में पूछा जाता है 10-12 वर्ष। 10-12 वर्ष का बच्चा है। नीली बू शर्ट यानी नीला शर्ट, सफ़ेद सिक्कर पहने, सुंदर सुकुमार और सुसंस्कृत, लेकिन चेहरा उसका गंभीर है, यानी चेहरा उसका गंभीर है। बाल सुलभ चंचलता का वहाँ व्यर्थ सर्वथा अभाव है। उसकी चाल चाल उस बछड़ी की सी है जिसने गले में बंधे रस्सी के साथ समझौता कर लिया, यानी बंधनों में जकड़ा है, ऐसा लग रहा है। नीरज मामा जी नमस्ते, नीरज मामा जी नमस्ते कहता है। श्रीपत और नीरज नीरज श्रीपत का भांजा नीरज है, याद रखना। श्रीपत अक अह भांजे साहब है, नमस्ते नमस्ते। कहो नीरू बेटे। नीरज ही हो न तुम, यानी कहो तुम नीरज ही हो ना। नीरज जी मामा जी। श्रीपत वो बाहों में उठाकर, यानी बाहों में उठाता है। अपने मामा जी के लिए दिया सलाई की डिबिया तो लाओ बेटा, यानी दिया सलाई की डिबिया तो लाओ, मतलब वो सिगरेट जलाने के लिए। नीरज अभी लाया मामा जी, यानी नीरज कहता है कि अभी लाया कहता है। श्रीपत उसे उधार देता है। वह दिया सलाई की डिबिया लेने पर्दे के पीछे रसोई घर की ओर भाग जाता है। श्रीपत फिर कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज पर रख लेता है, जिसे अभी राधु साफ करके गया है, यानी अभी राधु ने साफ किया है टेबल, उसी पर मेज पर पैर रखता है और कुर्सी पर झूलता हुआ गुनगुनाता है। क्या गुनगुनाता है? श्रीपत गुनगुनाता है, उधो उधो अखिया अति अनुरागी, उधो अखिया अति अनुरागी, इक इकटक मग जोबती अरु रोवती, भूलेहू पलक न लागी। उधो अखिया अति अनुरागी, यानी वो आंजोदी नाटक में सिर्फ और सिर्फ यह श्रीपत ही गाता है, याद रखना। नीरज दिया सलाई की डिबिया लेकर आता है, कुछ क्षण खड़ा गाना सुनता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी कुछ देर गाना सुनता है मामा जी का और फिर आगे बढ़ता है। नीरज लीजिए मामा जी। श्रीपत लाओ बेटे। नीरज दिया सलाई कर आदर से एक ओर खड़ा हो जाता है। श्रीपत वैसे ही टांगे मेज पर रखे दिया सलाई जलाकर सिगरेट सुलगाता है और बड़े आराम से कश खींचता है, यानी बड़े आराम से सिगरेट पीता है। नीरज पूर्ववत आदत से मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखा करते, यानी नीरज कहता है कि मामा जी मेज पर जो है पैर नहीं रखा करते। श्रीपत फिर टांगे उसी प्रकार, यानी उसी प्रकार मेज पर रखती हुई, किसने कहा तुमने, यानी तुमसे किसने कहा कि मेज पर टांगे नहीं रखा करते। नीरज मम्मी कहाँ करती है मामा जी, यानी नीरज कहता है कि मम्मी कहाँ करती है। श्रीपत वे तुम्हारे लिए कहती होगी, यानी श्रीपत कहता है कि वो तुम्हारे लिए कहती होगी। तुम अभी बच्चे हो ना, जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रख कर बैठने की इजाज़त मिल जाएगी, यानी जब तुम बड़े हो जाओगे तुम भी किसी के मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रख कर बैठने की इजाज़त मिल जाएगी। फिर हंसता है। कहो किस क्लास में पढ़ते हो, यानी किस क्लास में पढ़ते हो नीरज, ऐसा वह पूछता है श्रीपत। नीरज 5वीं में मामा जी, यानी 5वीं क्लास में, 5th क्लास। श्रीपत पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, यानी पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। जो इस नाटक का पहला संस्करण था, पहले संस्करण में एक गीत था, वो कौन सा है? लट लट, ये पूछी है, ये गीत की पंक्तियाँ पूछी है, याद रखना। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, माथे की बिंदिया बिसर गई मोरी, अपने हाथ लगा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, ये पहले संस्करण में गीत था। नीरज डिप्टी कमिश्नर मामा जी। नीरज कहती कि मैं डिप्टी कमिश्नर बनना चाहता हूँ। श्रीपत डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुमने किसने सुझाई, यानी डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने बताई। नीरज मामा मम्मी ने, यानी मम्मी ने बताई। श्रीपत तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो, यानी वहाँ श्रीपत कहता है कि वो ठीक है, मम्मी की इच्छा है कि तुम कमिश्नर बनो, डिप्टी कमिश्नर, लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो। नीरज मैं तो मामा जी, यानी मैं तो। श्रीपत यह तुम्हें हर बात के साथ मामा जी कहना किसने सिखाया, यानी हर बार मामा जी मत कहो। नीरज मम्मी ने कहा कि
बड़ों से बात करते समय आदर से, यानी बड़े से बात करते समय आदर से बात करनी चाहिए। श्रीपत, तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रोब से बात किया करो, यानी अकड़ कर चला करो, रोब से बात किया करो, ऐसा वह श्रीपत सिखाता है। नीरज, मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी, पर, यानी नीरज कहता है कि मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ, लेकिन पर मामा जी, मम्मी की इच्छा है कि मैं डिप्टी कमिश्नर बनूं। श्रीपत, कप्तान? नीरज, क्रिकेट का कप्तान है। नीरज जो है, खुद की इच्छा क्या है नीरज की? क्रिकेट का कप्तान बनने की। और बहुत जगहों पर ऐसा ही होता है कि बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं और उनके घर वाले कुछ और बना देते हैं। श्रीपत, क्रिकेट खेलते हो, यानी तुम क्रिकेट के कप्तान बनना चाहते हो, तो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? नीरज, जी मम्मी कहती है बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। यानी नीरज कहता है कि मम्मी कहती है कि बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। श्रीपत कहता है तो फिर तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान, कितने घंटे खेलते हो, यानी तुम कितने घंटे खेलते हो? क्या तुम फिर क्रिकेट के कप्तान बन गए हो? नीरज, 2 घंटे। श्रीपत, और कितना पढ़ते हो, यानी कितना पढ़ते हो? नीरज, 6 घंटे, यानी 2 घंटे खेल की प्रैक्टिस और 6 घंटे पढ़ाई। श्रीपत, 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो, यानी जिस जो जो पद हमें चाहिए, जिस पद पर हम जाना चाहते हैं, उस पद की का मेहनत तुम 6 घंटे करो, यानी ज़्यादा समय है। और तुम जो है केवल पढ़ाई 2 घंटा करो, ऐसा वो श्रीपत कहता है। किसे? नीरज से। और नीरज कितने घंटे पढ़ाई करता है? 6 घंटे, और खेल की प्रैक्टिस 2 घंटे करता है। पूछा जा सकता है। श्रीपत, 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। नीरज, जी मैं पास कैसे हो, यानी फिर मैं पास कैसे हो सकता हूँ? श्रीपत, पास होने के लिए रोज रोज बाकायदा 2 घंटे पढ़ लेना काफ़ी है। ये बात सच है, पास होने के लिए रोज 2 घंटा पढ़ लेना अच्छी बात है, काफ़ी है। फिर तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट के कप्तान बनना, यानी क्रिकेट के कप्तान होना चाहते हो तो इधर ध्यान दे दो। नीरज, कप्तान बनना है। नीरज कहते हैं कप्तान बनना है। श्रीपत, तो जाओ रोज़ 2 घंटे जमकर पढ़ा करो और 6 घंटे डट कर खेला करो, यानी रोज़ 2 घंटे डट कर पढ़ाई करो और 6 घंटे खेला करो। तुम्हारे मामा जी दुआ करते ही कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे, यानी भगवान ने चाहा तो तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या, संसार भर के नाम पाओगे, यानी भारत में क्या, भारत के बाहर भी तुम नाम कमाओगे। नीरज गदगद होकर, यानी खुश हो जाता है। मामा जी बढ़कर श्रीपत से लिपट जाता है, यानी वो गले मिलता है। अंजलि दूसरे कमरे से। नीरज, यानी अंजलि आवाज़ देती है दूसरे कमरे से कि नीरज। नीरज, जी मम्मी। अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर चलो अपने कमरे में, पढ़ने का समय हो गया है। अभी तुम्हारे मास्टर साहब आते होंगे, काम कर लिया कल का तुमने, यानी अभी तुम्हारे मास्टर साहब आते होंगे, पढ़ने की तैयारी करो, अभी वहाँ चलो तुम्हारे कमरे में। नीरज कहता है मम्मी मैं तो खेलूंगा, यानी नीरज कहता है कि मैं तो खेलूंगा। अंजलि क्रोध से, क्या? उसके कंधे को थपथपाते हुए नरमी से, चलो नीरू बेटे, यानी फिर क्रोध से कहती है और फिर चलो बेटे, ऐसा वो थोड़ा स्नेह से कहती है। नीरज, मैं 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। अंजलि क्रोध से, क्या कहते हो? नरमी से, चलो बेटा तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले हैं। नीरज, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। नीरज कहता है कि मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध बरस कर रोक कर, यानी क्रोध आता है फिर भी दबाती है और कहती है पागल, सिर पैर तुड़वाएगा, क्रिकेट का कप्तान बनकर तुम्हें तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज, मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। अंजलि क्रोध को रोक सकने में असफल, यानी क्रोध को रोक सकने में असफल हो जाती है और क्रोध जो है उमड़ जाता है। चल चल, बन लिया क्रिकेट का कप्तान, अब चल कर पढ़, मास्टर साहब के आने का समय हो गया। उसे कान से खींच करती हुई, यानी कान खींचती हुई लेकर जाती है। श्रीपत, अरे दीदी तुम तो नीरू बेटे का कान उखेड़ दोगी। अंजलि जाते जाते मुड़कर क्रोध से, चुप रहो श्रीपत, तुम चाहते हो मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाए, यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरह मेरा बेटा भी आवारा हो जाए। फिर फुफकारती हुई, काम के न काज के, 2.5 सेर अनाज के, यानी अंजलि कहती है श्रीपत को काम के न काज के, 2.5 सेर अनाज के, ऐसा कहती है। श्रीपत, अरे दीदी
तुम तो व्यर्थ ही गृहस्थी की चक्की में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट होना चाहिए। यानी ये 3 बार कहता है श्रीपत कि तुम तो गृहस्थी में उलझा रही हो खुद को। तुम्हें तो सेना में छोटी मोटी कैप्टन होनी चाहिए। हंसता हुआ फिर कुर्सी पर आ बैठता है। सिगरेट उठाता है लेकिन वह बुझ गई है और डिबिया अंजलि जाते जाते साथ ले गई है, इसलिए यूं ही जेब में टटोल कर जाता है। श्रीपत अपने आप भगवान ही बचाए दीदी से दिया सलाई की डिबिया ही जाते जाते उठाकर ले गई। यानी भगवान ही बचाए, जो दिया सलाई थी सिगरेट जलाने की वो भी साथ लेकर गई है। श्रीपत राधू राधू यानी श्रीपत राधू को आवाज़ देता है। राधू दूर से जी आया, क्षण भर बाद आता है। जी साहब, श्रीपत दिया सलाई की डिबिया लाओ। राधू बहुत अच्छा साहब। चला जाता है। श्रीपत गुनगुनाता है, यानी श्रीपत फिर गुनगुनाता है। कौन सा? यह दस्तूर जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में। ये दस्तूर जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में। यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। ये श्रीपद के गाने के मध्य पर्दा गिर जाता है। क्षण भर तक गाने की ध्वनि आती रहती है। इसके बाद निस्तब्धता छा जाती है। यहाँ पर पहला अंक जो है समाप्त होता है और दूसरा अंक प्रारंभ होता है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर यहाँ पर हम भी ये वीडियो रोक देते हैं और तुरंत दूसरा जो ये है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।